हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। मैंने आपसे कहा था कि भैया फंडामेंटल राइट हमारे खत्म हो गए, अब हमको क्या करना है, एमसीक्यू करना है ना। उसके देखने क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट की जो सीरीज है, इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि एमसीक्यू करेंगे इसके, जो आर्टिकल 33, 34, 35 के क्या है एमसीक्यू, देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू हैं, है ना? जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला। पढ़िए एक बार अच्छे से, क्या प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया है? पीवाईक्यू मतलब, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। इसने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, सड़ा क्वेश्चन, कई बार पूछ चुके हैं। और बच्चे कई बार उसको गलती करके आते हैं। वो पता है क्या है कि हम ऐसा नहीं है, हम सरल क्वेश्चन सोचते हैं, अरे ये तो है ही, और कभी कभी जल्दबाजी में उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसको लेके चलना है कि भाई आता है, करके चले, रिवीजन कर लो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंसर आएगा। बताइए आपको कि भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा था हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है। आर्टिकल 32 को, या कभी कभी क्या होता था, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो हमारे फर्स्ट पीएम थे, है ना। और इनके समय क्या आया था, नाइन्थ शेड्यूल, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ये आया था। हमने पढ़ा था इनके बारे में, इनका तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? फर्स्ट, प्रथम राष्ट्रपति। ये तो बच्चों वाली बात है, बता दे रहा हूँ, बच्चों बच्चों वाली, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सरदार पटेल जी को क्या बोलते हैं? सरदार पटेल जी को बोलते हैं लौह पुरुष, ठीक है, क्लियर। सरदार पटेल, एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है? आर्टिकल 30, 32, 35, 26 कौन सा है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? आर्टिकल 32, है ना। आर्टिकल 32 जो है, ये ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की बात कहता है। तो 26 जो है, ये हाई कोर्ट को देता है ना। तो रिट कितनी रिट है? 5 रिट है। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रोहिबिशन, प्रतिबंध कहते हैं शायद, प्रोहिबिशन, प्रति प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं, प्रोहिबिशन लिखता हूं, मेरे को इंग्लिश इसकी हिंदी याद नहीं आ रही है। प्रोहिबिशन, ठीक है। उत्प्रेषण, ठीक। और लास्ट क्या है? अधिकार प्रश्न, ठीक है। हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेटेलरी और क्यो वारंटो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 5 है, क्लियर। और आर्टिकल 30 तो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, वो अलग हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लगाइए भाई, ठीक है। सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति किसके पास में है?
राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, केवल संसद या राष्ट्रपति। देखो आर्टिकल के साथ आंसर दे दिया है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज बोल दी कि भाई ये किसको है, केवल और केवल संसद को है ये वाला। संसद में कितने लोग, कितने कितने पार्ट होते हैं, मतलब कौन किन किन से मिलकर बनी होती है? लोकसभा, है ना, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद बनी होती है। ठीक, क्लियर। राज्य विधानमंडल को कोई मतलब इसमें राइट नहीं देके गया, और कौन से आर्टिकल के तहत है ये वाला मामला? 33। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने ये रहा। हम्म, देश में मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून लागू करने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 32 है क्या, आर्टिकल 33 है क्या, 34 है क्या, 35 है क्या? देखिए आर्टिकल 32 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो रिट की बात करता है, ये रिट की बात करता है। ठीक है। 35 में हमने क्या देखा था? 35 में जो संसद जो है किसी फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए, संसद फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, वो कानून बना सकती है। 34 में क्या कहा था? 34 में मार्शल लॉ की बात की थी, है ना। और 33 में क्या कहा था? खुफिया एजेंसी, एजेंसी, अर्धसैनिक बल, बल और सशस्त्र बल, है ना। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल की जो उनके बारे में बात की थी, प्रतिबंध वगैरह लगाने की बात की थी, तो आंसर क्या आएगा? मार्शल लॉ के बारे में पूछा है, अनुच्छेद 34। क्लियर है। चलिए अगला। ठीक। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की अनन्य ताकत मतलब शक्ति इसमें है, एक्सक्लूसिव पावर। राज्य विधानसभाओं में, केवल संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद और राज्य दोनों में, इसमें भाई बताओ। हम्म मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अभी मैंने बोला आर्टिकल 35 तो किसके पास है? केवल संसद के पास में, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं है, केवल संसद के पास में। संसद राज्य दोनों नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसको करिए आते हैं, आंसर केवल संसद आएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक, पढ़िए। भारतीय संविधान में मार्शल लॉ सैन्य शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप को उसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कुछ तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, यूएसएसआर से लिए, ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिए, या फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? ये आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप बताइएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। चलिए, ऑपरेशन सर्टिलरी रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निचली अदालत को कब जारी की जा सकती है? जब निचली अदालत, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया हो, जब निचली अदालत ने मामला अभी लंबित हो और उसे रोकना हो, जब किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य की याद दिलानी हो, या जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। बताओ, ये सर्टिलिटी की बात कर रहा है ये। देखो भाई, देखो डी ऑप्शन कैसे गलत है ये वाला ऑप्शन? देखो डी ऑप्शन जो है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण देता ना कि आप उसको 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना है, वाली बात हो गई। जब किसी लोक सेवक से कर्तव्य की याद दिलानी हो, परमादेश, है ना, परमादेश। ठीक। लंबित हो, लंबित हो, लंबित हो, मामला लंबित हो तो कौन सा था? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध,
मैं कह रहा था मुझे याद नहीं आ रहा उसका हिंदी वर्ड, प्रतिषेध है ना, प्रोहिबिशन का प्रतिषेध। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया हो, तो मैं आपको बताया था कि हाँ ये एक में पेंडिंग है प्रोहिबिशन में और उसमें फैसला सुना दिया हो, एक में पेंडिंग होगा सेम टू सेम मामला तो प्रतिषेध है, सुना देने के बाद में अगर वो अपने अधिकार से बाहर जाकर सुना दिया हो तब आपका कौन सा आता है, सर्टिलरी या ऑपरेशन रिट आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 33 के तहत संसद किन श्रेणियों के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को कानून बनाकर सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है? ठीक है, आर्टिकल 33 के सहारे की बात कर रहा है भाई। सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसी, दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी या उपरोक्त सभी। दूरसंचार कर्मचारियों का कैसे हो जाएगा, उनका क्या काम है? अनुशासन से संबंधित बात थी, बताइए क्या ये पुलिस बल की बात करेगा? पुलिस बल इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, क्योंकि पुलिस की जो बात होती है वो राज्य सूची का विषय होता है, तो पुलिस की नहीं, ये सेंट्रल की बात आ रही है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट अगर अगर यहाँ पे सशस्त्र बल लिखा होता तो बात अलग आती, लेकिन यहाँ पे स, क्या लिखा है, पुलिस बल लिखा है, तो ये वाला आंसर आएगा। सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है और आर्म मिलिट्री फोर्स होती है, तो चार वाली जो फोर्स होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये वाला आर्टिकल 33 जो है अप्लाई करता है। क्यों करता है? मैंने आपको बताया था, अनुशासन रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ताकि वो अपने कर्तव्यों का सही अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अनुच्छेद 35 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, अनुच्छेद 35 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल संसद द्वारा कानून बनाने पर ही दंडनीय अपराध बनता है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं? बनाएंगे भैया, जरा पानी पी लूं। इसका आंसर आएगा दोनों, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है वो कानून बना सकते हैं, ये वाला आर्टिकल 34 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बनाइए भाई। मार्शल लॉ के बारे में बात कर रहा है ये। मार्शल लॉ पूरे देश क्या, वो क्वेश्चन क्या है, मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मार्शल लॉ पूरे देश में लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल केवल कुछ हिस्सों में। मार्शल लॉ के दौरान सरकार और सामान्य अदालतें निलंबित हो सकती है, लेकिन आपातकाल में ऐसा नहीं होता। दोनों की घोषणा के लिए संसद की विशेष बहुमत की मंजूरी अवश्य अनिवार्य है, या दोनों को नागरिक मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो पूरे देश में लगती है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो फिर गलत हो गया कुछ हिस्सों में, है ना? तो दोनों की घोषणा के लिए संसद विशेष बहुमत की मंजूरी, दोनों के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई ये देखो, ये वाला आंसर आएगा। मार्शल लॉ के दौरान सामान्य अदालतें निलंबित निलंबित हो सकती हैं। मार्शल लॉ के दौरान जो है सामान्य अदालत निलंबित हो सकती हैं, जबकि आपातकाल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 संविधान का मूल ढांचा है और उसे छीना जा सकता है?
छीना नहीं जा सकता, सॉरी, छीना नहीं जा सकता। भैया ये कही थी, मैंने आपको बताया था, केशवानंद भारती बनाम, ना, केशवानंद भारती मामला 1973, 24 अप्रैल 1973 में आया था ये वाला। कहा था उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा बनाओगे तो वो भी जुडिशियल रिव्यू होगा। और मिनर्वा मिल्स दोनों में ये वाला मामला कहा था, तो ये वाला आंसर इज राइट। क्लियर। यदि संसद अनुच्छेद 33 का उपयोग करके सैन्य बलों के लिए कानून बनाती है तो क्या इस कानून द्वारा बनाए गए कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य अदालतों के फैसलों पर अनुच्छेद 32 के तहत रेट लागू होती है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अनुच्छेद 33 का उपयोग करके सैन्य बलों के लिए कोई कानून बनाती है, मतलब सैन्य बलों के लिए कोई कानून बना दिया, उनके फंडामेंटल राइट को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया, तो क्या इस कानून द्वारा बनाए गए कोर्ट मार्शल के फैसले, मतलब उसने बनाया और कोर्ट किसी मतलब किसी को कोर्ट मार्शल हो गया, सैन्य अदालत द्वारा हुआ है, तो उसके फैसलों पर आर्टिकल 32 के तहत रिट लागू होगी क्या, मतलब उसके फंडामेंटल राइट को चुनौती दी जा सकती है क्या कोर्ट में? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोर्ट में किसी भी अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो क्या हाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं? हाँ तो भाई बिल्कुल नहीं ना। केवल राष्ट्रपति नहीं, 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 कोर्ट मार्शल को अनुच्छेद 32 से 225 के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। मैंने आपको कहा था जो किसी भी अदालत में इसके खिलाफ जो है मामला नहीं चल सकता। ठीक है, तो आर्टिकल जो है बी, जो आंसर इसका, सॉरी, इसका इसका आंसर बी आएगा। ठीक, ठीक है, देखो क्वेश्चन घुमा के आ गया थोड़ा सा, है ना, लेकिन बनना चाहिए, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके चीजें बन जाएंगी, है ना। चलो, अनुच्छेद 35 के तहत किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निवास मतलब रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के आधार पर किस पर रोजगार में प्राथमिकता देने का कानून बनाने का अधिकार किसे है? 35 के लिए बात कर रहा है यार, 33, 34, 35 में किसको राइट है? तो केवल भारत की संसद को है। मैंने आपसे कहा था 33, 34, 35 केवल भारत की संसद, है ना। चलिए, लोकहित बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की शुरुआत भारत में किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक सक्रियता के रूप में हुई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब रिट लगाना है यहाँ पे, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि 34 तो है नहीं, है ना, 14 की बात अलग हो रही है, 19 आर्टिकल अलग चीज है, समता और स्वतंत्रता की बात है वहां पे, तो 14 और 19 में। चलिए, एक सेकंड। अनुच्छेद 15, सॉरी, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, ये क्या आ गया इस पे, जस्ट अ मिनट। हम्म, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जाने का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है, केवल एक मार्गदर्शिका है? बताइए। हालांकि दिख रहा है 32 की बात हो रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जो हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, है ना, सब कुछ मिल सकती है, आने वाली वैकेंसीज की डिटेल वगैरह सब वहीं पे मिल सकती है, इवन मैंने जो आपको ऐप बताया वहां पे हम उसकी डिटेल भी बताते हैं, है ना, जो आने वाली वैकेंसीज वगैरह क्या है, क्या वैकेंसीज आ रही है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ आपको जो जानकारी है वहां से मिल सकती है। ठीक है, चलिए।
क्या संसद अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत को दे सकती है? नहीं, यह केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रहेगी। हाँ, संसद कानून के ऐसा कर सकती है, केवल राष्ट्रपति की सहमति से दे सकती है, केवल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से दे सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको पढ़े हुए हैं उनको तो ये आइडिया होगा कि हाँ, मैंने पढ़ा दिया, तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन है ये कि हाँ भैया, संसद जो है कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 32 के तहत ये वाला मामला है कि भाई किसी अन्य अदालत को दे सकती है, लेकिन संसद कानून बना के। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान कंडीशन में कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है ना, वर्तमान में। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल निजी अदालतों में चल रहे मामले को रोकने के लिए जारी किया सकता है? रोकना है यहाँ पर। ठीक है, अभी बताया था कुछ समय पहले। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण है? नहीं यार, ये तो 24 घंटे वाला मामला था, है ना, नजदीकी अदालत में, मजिस्ट्रेट के पास में, है ना। ठीक, परमादेश, आदेश देता है किसके लिए? लोक सेवक के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए। ठीक, प्रतिषेध, ये इसका राइट आंसर है। उत्प्रेषण में तो जारी उसके लिए हो गया, कंप्लीट हो गया तब। अनुच्छेद 35 के अनुसार अस्पृश्यता और मानव तस्करी के लिए दंड निर्धारित करने वाला कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल 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 और केवल केवल पार्लियामेंट, है ना, भारत की संसद के पास है। ठीक है, ये भी कराया थोड़ी देर पहले ही। ठीक? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, बताओ भाई। नन्हे मुन्ने राही, बताओ भाई, बताओ भाई, सभी लोग बताओ क्या आएगा आंसर। अच्छा, प्रोहिबिशन उत्प्रेषण दोनों पूछा है। प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण रिट केवल किन निकायों के खिलाफ जारी की जा सकती है? प्रशासनिक अधिकारी, विधायी निकाय, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक ही है। सी आंसर। कोर्ट के लिए ना, अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट के लिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है कि और भी है, देखेंगे अभी। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने। भारतीय संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 12 में, या संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है भाई। मार्शल लॉ कहाँ दिया है? अनुच्छेद 34 में, 35 में? 35 में तो वो कहा है, क्या कहते हैं, संसद कानून बना सकती है। या 34 है या 12 है? जी नहीं, परिभाषित ही नहीं है संविधान में, कहीं पर भी परिभाषित नहीं है संविधान में, कहीं पर भी क्या है, परिभाषित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है भैया, खत्म हो गया। ठीक? ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए। ठीक, ये आपके हो गए। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, ये आपके सारे एक के बाद एक के बाद एक 20 क्वेश्चन के आसपास हमने कर चुके हैं, है ना। ठीक? हम्म। हाँ, मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बस ये बता दूं कि एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट का क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या है। कितने फंडामेंटल राइट वर्तमान में है? वर्तमान में 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। एक कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किए हैं हमने? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, दूसरा फंडामेंटल 6 है ना, उसके अलावा क्या था, हाँ 12-13 में क्या कहा है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, की परिभाषा 13 में क्या कहा है, 13 में कहा है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, और वो दो एक विधि हैं, जैसे आच्छादन का नियम और पृथक्करण का नियम करके दो कहा है, दो नियम दिए हैं उसमें आर्टिकल 13 में। ठीक है, ये हो गए दो। इसके बाद और क्या है, 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, मैं बेसिक देख रहा था, बेसिक कौन कौन से हैं। एक, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कहां से कहां तक, 14 से लेके 18 तक। ठीक, इसमें 19 से लेके 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध, ये 23 एंड 24, 24 है ना। ठीक, इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28। फिर संस्कृति शिक्षा संबंधी, 29 एंड 30, और ये 29, 30, और लास्ट क्या बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 30। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा मैंने बताया था आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं, क्या कहा भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्हें क्या कहा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक, इसके अलावा मैंने 33 बताया, अभी बताया, 34 बताया, 35 बताया, ये सारे आपको बता दिए। और ये भी कहा था फंडामेंटल राइट जो है इसके लिए डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं आप, मतलब कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में, व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और अगर यहाँ पे रेट लगानी है तो 226 के तहत जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, क्लियर, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का सेगमेंट्स पूरा सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं कि क्या है क्या नहीं है। पूरा फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से शुरू होता है, और पार्ट 3 कहाँ, पार्ट 3 में, हाँ ये भाग 3 में दिया हुआ है, ये भी बताया था। तो ये पूरा फंडामेंटल राइट खत्म होता है। इसके बाद अगर आपको आगे हमसे जुड़ना है, फाउंडेशन कोर्स करना है और चीजें पढ़ना है, मैथ्स के साथ साथ जीएस वगैरह की और सारी चीजें पढ़ना है, सारी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है, तो हमारे ऐप पे ज्वाइन कीजिए, लॉग इन कीजिए। वहां से आप इन चीजों को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपडेट भी करते रहते हैं कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और कौन सी, मतलब उसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, तो अपडेट रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले बार अगली चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।